को बुलाता हूं। तो गांव के शिक्षक सुनील जी अपने बेटे प्रांशु और उनके दोस्तों को विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाकर सिखाते थे। एक दिन बच्चों ने उनसे पूछा, सर इंसुलिन क्या है और यह कैसे खोजा गया? यानी पूरा टॉपिक मैं यही कहानी के द्वारा क्लियर कर रहा हूं। सुनील जी मुस्कुराए और बोले, यह कहानी विज्ञान की जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, संघर्ष और समर्पण की है। यानी प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। 2024 का निबंध कनेक्ट होता जा रहा है। आज मैं तुम्हें, वो कहते हैं, आज मैं तुम्हें इंसुलिन की पूरी कहानी सुनाता हूं। तो मैं आपको भी एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय बीमारी से होती है। सुनील जी ने कहा, बहुत पहले लोग एक अजीब बीमारी से परेशान थे। क्या थे? बहुत समय पहले लोग एक अजीब बीमारी से परेशान थे। अब देखिएगा, यानी डायबिटीज बीमारी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण, वो भी बता रहा हूं। लोग, नंबर वन, आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, लोग अत्यधिक प्यास यानी बहुत ज्यादा थ्रस्ट। दूसरा, मतलब प्यास महसूस करते थे, बार बार यूरिन के लिए यानी पेशाब करने के लिए जाते थे और उनके मूत्र यूरिन में मीठा स्वाद होता था। इसे ही मधुमेह कहा गया, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई समझ नहीं पाया, ऐसा सुनील अपने गांव के बच्चों को बता रहे। बच्चों ने उत्सुकता यानी पूरी क्यूरियोसिटी से पूछा, तो पापा इसका इलाज कैसे हुआ? पहला सुराग, लैंगरहैंस की दीपिका। अब यहां से आपको ध्यान से समझना, आइलेट्स आप लैंगरहैंस आपने 10th क्लास में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। अब ये लैंगरहैंस की दीपिका ध्यान से समझनी। 1869 में एक, यानी पहली खोज, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। यानी जैसे ही पता चला कि भैया कुछ ऐसी लोगों के शरीर में घटना हो रही है, बट पता नहीं चल पा रहा क्यों हो पा रही, वैसे ही एक प्रश्न पूछने वाले सिपाही खड़े होते हैं और जिनका नाम होता है पॉल लैंगरहंस, यानी जर्मनी के वैज्ञानिक होते हैं। तो 1869 1869 में एक जर्मन वैज्ञानिक पॉल लैंगरहंस पैंक्रियाज में, यानी जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, उसमें छोटे छोटे कोशिकीय समूह, सेल क्लस्टर देखते हैं, यानी छोटे छोटे कोशिकाएं देख सकते हैं। और उन कोशिकाओं का एक समूह, जैसे आप 4-5 दोस्त एक साथ खड़े हो जाइए, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप सभी दोस्त एक समूह में खड़े हैं। सेम वैसे ही, यानी यह जो है पूरी संरचना थी, छोटे छोटे कोशिकीय समूह। कहां पर? पैंक्रियाज में। अब चूंकि इन्होंने खोजा, इसीलिए इसका नाम, इन्हीं के नाम पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिका रखा गया। इन्हीं दीपिकाओं ने, यानी ये जो इन्होंने आइलेट्स खोजे, ने इंसुलिन की खोज के लिए रास्ता तैयार किया। यानी इन्होंने एक काम किया, इन दीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे ये जो लैंगरहैंस की दीपिका की खोज की गई है, कैसे इन्हीं दीपिकाओं ने इंसुलिन की खोज के लिए मार्ग खोला। यानी पहले ये आए लैंगरहैंस की दीपिका, फिर इंसुलिन का रास्ता खुला। लेकिन इंसुलिन बनाया गया, लैंगरहैंस की दीपिका का उसमें क्या रोल है, उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि लैंगरहैंस की दीपिका में 4 प्रकार की सेल होती हैं। जिन सेल की बात की गई, जिन सेल क्लस्टर की बात की गई, जिन सेल समूह की बात कही, उनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सुनील ने समझाया, पहला, बीटा कोशिकाएं। यही बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं और इसी इंसुलिन के स्राव की स्टडी के द्वारा इंसुलिन बनाया गया। तो बीटा कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की दीपिका में, इंसुलिन का स्राव करती हैं। अल्फा कोशिकाएं होती हैं जो ग्लूकागॉन का स्राव करती हैं, ग्लूकागॉन। तीसरा, डेल्टा कोशिकाएं होती हैं जो सोमाटोस्टेटिन का स्राव करती हैं। और चौथा, पीपी सेल्स होती हैं जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्राव करती हैं। तो आपको पहला वाला पढ़ना है, यानी बीटा कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिका की जब खोज हुई तो 4 कोशिकाएं उन्होंने बता दी। लैंगरहैंस की दीपिका में 4 कोशिकाएं, जिसमें से पहली वाली जो बीटा कोशिका है वही इंसुलिन बनाती। अब जब लोग, किसी को पता लगा, तो एक प्रश्न पूछने वाला और सिपाही तैयार हुआ कि अच्छा, अगर बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं तो चलो इसका अध्ययन किया जाए कि कैसे ये बनाती हैं, और जैसे वो बनाती हैं उसका आर्टिफिशियल ढंग से
आविष्कार किया जाए। आई होप आप यहां तक की चीजें समझ गए। अब आता है प्रश्न पूछने वाला, विज्ञान का सच्चा सिपाही। तो एक सिपाही हो गया कौन? लैंगरहैंस की दीपिका, मिस्टर पॉल लैंगरहैंस, 1869। अब दूसरा सिपाही आता है जो पैंक्रियाज और डायबिटीज के रिलेशन के बारे में रिसर्च करके और एक बेहतर निष्कर्ष देता है। इसीलिए कहा जाता है शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुद्रा। व्हाट इज रिसर्च? अ ब्लाइंड डेट विद अ नॉलेज। 1889, ठीक 20 वर्ष के बाद जब पॉल लैंगरहैंस साहब ने किया, दो वैज्ञानिकों जिनका नाम था मिंकावस्की और मरीन, क्या नाम था? मिंकावस्की और मरीन ने एक कुत्ते का पैंक्रियाज, ऑब्वियस है जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं, ने एक कुत्ते का पैंक्रियाज यानी अग्नाशय हटा दिया। इससे कुत्ते में मधुमेह जैसे लक्षण दिखने लगे। यानी पैंक्रियाज अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक कुछ डायबिटीज के साथ उसका रिलेशन दिखा। इससे यह सिद्ध हो गया कि अग्नाशय और ब्लड शुगर के बीच गहरा संबंध, यानी पैंक्रियाज और ब्लड शुगर के बीच गहरा संबंध है। ये प्रीलिम्स में जो मैं कहानी बता रहा हूं, देखना डायरेक्ट क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। यह एक बड़ी खोज थी, लेकिन इंसुलिन को खोजने का सफर अभी लंबा था, यानी अभी एक खोज होती है। अब आते हैं 14 नवंबर, जिनकी याद में सेलिब्रेट हो रहा है। फ्रेडरिक बैटिंग, बैटिंग करने आ गए, इनका नाम है बैटिंग लेकिन जैसे, और उनकी टीम का जुनून, यानी एक चीज तो पता लग गई कि भैया पैंक्रियाज और ब्लड शुगर में एक रिलेशन है। अब 1921 में जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने, कनाडा के थे याद रखिएगा, एक नया विचार प्रस्तुत किया। प्रश्न पूछने वाला, विज्ञान का सच्चा सिपाही। उन्होंने सोचा कि अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से एक विशेष सेक्रीशन या स्राव, जिसे हम बोलते हैं, निकाला जा सकता है। यानी वहां से कुछ निकल रहा है और उसको हम बाहर निकाल सकते हैं प्रयोगशाला के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। फिर से सुन लीजिए, 1921 में 1921 में कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने सोचा कि अग्नाशय से एक विशेष स्राव निकाला जा सकता है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय या मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और जब उनको यह समझ में आ गया तो उन्होंने अपने एक सहयोगी जॉन मैकलियोड, इनका भी नाम याद रखिएगा, जॉन मैकलियोड से मदद मांगी। मैकलियोड ने उन्हें अपनी लेबोरेटरी दी और एक मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया, यानी 3 लोग एक साथ आ गए। बैटिंग और बेस्ट ने कुत्तों पर प्रयोग किए, यानी यह भी याद रखें किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? कुत्तों पर, क्योंकि आ जाएगा चूहों पर तो आप चूहा मार देंगे। और चार्ल्स बेस्ट को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया, यानी 3 लोग एक साथ आ गए। बैटिंग और बेस्ट ने कुत्तों पर प्रयोग किए, यानी यह भी याद रखें किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? कुत्तों पर, क्योंकि आ जाएगा चूहों पर तो आप चूहा मार देंगे। और अंततः पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालने में सफल हो गए बैटिंग और बेस्ट। अब आता है यानी कहानी का अगला चरण, जेम्स कॉलिप की भूमिका। अब एक और नाम आता है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही एक और आता है। लेकिन सुनील जी ने कहा उनका इंसुलिन शुद्ध नहीं था। किसका? बैटिंग और बेस्ट का। इंसुलिन निकाल लिया लेकिन वो शुद्ध नहीं था, जिससे मरीजों को साइड इफेक्ट हो रहे थे। तब एक बायोकेमिस्ट जेम्स कॉलिप ने इसे शुद्ध किया। उन्होंने इंसुलिन को सुरक्षित और इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाया। शुद्ध किसने किया? जेम्स कॉलिप। यानी ये सब प्रश्न पूछने वाले, पॉल लैंगरहैंस से लेकर के जेम्स कॉलिप तक, ये प्रश्न पूछने वाले विज्ञान के सच्चे सिपाही 2024 का निबंध। सोचिए कंटेंट कैसे तैयार हो रहा है, जो 26, 27, 28 में तैयारी कर। अब आपके मन में आया, यानी जो कहानी सुन रहे थे, यानी प्रांशु और उनके दोस्त, प्रांशु यानी मेरा बेटा, तो अब उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये पहला प्रयोग और सफलता, पहला प्रयोग और सफलता कब मिली? तो 11 जनवरी 1922 को, यानी 11 जनवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन वापस लेने से थोड़े दिन पहले 14 वर्षीय यानी 14 ईयर के थे मिस्टर लियोनार्ड थॉमसन, क्या नाम था? लियोनार्ड थॉमसन को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। पहले प्रयास में स्वाभाविक साइड इफेक्ट हुए, लेकिन कॉलिप द्वारा शुद्ध किए गए इंसुलिन के साथ दूसरा इंजेक्शन सफल रहा। यह मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1923 में बैंटिंग और मैकलियोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन यह विवादास्पद रहा। नोबेल पुरस्कार, बैटिंग ने यह महसूस किया कि बेस्ट को भी यह सम्मान मिलना चाहिए था। ऐसे भी लोग हैं,
उन्होंने अपना पुरस्कार वेस्ट के साथ साझा किया और मैक्लियोड ने कॉलिब के साथ, यानी मिला दो को, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम इनके साथ साझा करेंगे, चूंकि चारों का रोल है। ये होता है, देख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान। अब इसके बाद इसमें आगे क्या हुआ, तो सब बच्चों ने फिर सुनील की तरफ देखना स्टार्ट किया। सुनील ने कहानी को आगे बढ़ाया कि अब इस इंसुलिन का डीएनए से क्या संबंध है, यानी डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए तकनीक और इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन अब कहानी के द्वारा आप सीखने जा रहे हैं। 1980 के डिकेड में, 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, डीएनए आपको पता है ना, डीएनए अभी ढेर सारा मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें मैं जा नहीं रहा हूं। डीएनए का उपयोग करके इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। इन्होंने इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में डाला, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में लिख देगा, वायरस में डाला। इन्होंने इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में डाला और मानव शरीर जैसा ही इंसुलिन बना दिया। इससे इंसुलिन हर जरूरतमंद तक पहुंच सका। जो आप देखते हैं जिनको डायबिटीज ज्यादा, ऐसे उठाते हैं पेट पे कपड़ा और एक इंजेक्शन मार लेते हैं, ये वही है आशा की लौ। यानी अब इसमें आशा की लौ पर आते हैं। 1989 में कनाडा में क्वीन एलिजाबेथ ने फ्लेम ऑफ होप जलाई, आशा की लौ जलाई। यह लौ तब तक जलती रहेगी, आज भी जल रही है, जब तक कि डायबिटीज का अस्थायी इलाज नहीं मिल जाता। यह लाखों लोगों के लिए उम्मीद और समर्पण का प्रतीक है। निष्कर्ष, इंसुलिन और विज्ञान की क्या विरासत है, लिगेसी क्या है। इंसुलिन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, यह विज्ञान की जीत है। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। यह विज्ञान की जीत है, लेकिन यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद आप सबको भी अपने जीवन में समर्पण और सहयोग, डेडिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन शब्द हमेशा याद रखिएगा, अकेले कुछ ना होगा, से ही कुछ संभव है। प्रांशु का सबक। कहानी सुनने के बाद प्रांशु ने कहा, पापा, इंसुलिन की खोज ने यह साबित किया कि यदि हम सच्चे मन से किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें तो हम जीवन बदलने वाले समाधान ढूंढ पाएंगे। सुनील जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही विज्ञान और इंसानियत की ताकत है और प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है, याद रखिएगा। यानी प्रश्न पूछने वाले का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ कि विज्ञान की वास्तविक प्रकृति में, यानी विज्ञान का नेचर क्या है, शंका करना, प्रश्न पूछना, नई खोजों के लिए तत्पर रहना। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, याद रखें, यह निबंध पूछा गया। तो यह प्रश्न विज्ञान की विधि यानी साइंटिफिक मेथड से गहराई से जुड़ा है। यानी आप डाउट करिए, आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है? तो अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, इस निबंध को आप जरा, यानी विज्ञान का कैसे प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही होता, कुछ बातें हैं। पहला कि इंसुलिन की कहानी से हम इसे कैसे बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खोज में गहरा संबंध होता है। यानी इंसुलिन की खोज में वैज्ञानिकों ने अनेकों बार प्रयोग किया और इसी कहानी से मैं बता रहा हूं, और पहले से मौजूद सिद्धांतों पर संदेह किया, यानी लैंगर, हंस, फिर उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज। फ्रेडरिक बैटिंग और उनकी टीम ने प्रश्न उठाए कि क्या वास्तव में पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से कुछ ऐसा निकाला जा सकता है जो डायबिटीज यानी मधुमेह को नियंत्रित कर सके। इसी संदेह और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ने उन्हें इंसुलिन तक पहुंचा दिया। अब दूसरा, विज्ञान में संदेह यानी प्रश्न का क्या महत्व है। विज्ञान में एक सच्चे सिपाही की तरह प्रश्न पूछना और संदेह करना आवश्यक है। मधुमेह के इलाज के लिए भी वैज्ञानिकों ने पुराने दृष्टिकोणों पर संदेह किया और प्रयोगों के माध्यम से सही उत्तर खोजे। यदि उन्होंने प्रश्न नहीं पूछे होते तो शायद इंसुलिन की खोज नहीं होती और आज लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित होते। इंसुलिन की खोज में बेंटिंग, वेस्ट, कॉलिप और मैक्लियोड जैसे वैज्ञानिकों के योगदान इसी जिज्ञासा से प्रेरित था कि क्या यह संभव है और क्यों। उनके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ही विज्ञान का सच्चा रूप है, जो उन्हें एक सच्चे वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के सामने रखती है। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है का मधुमेह और इंसुलिन की खोज से सीधा संबंध बनता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान में हर नई खोज सवालों यानी प्रश्नों से ही जन्म लेती है, और यही इस निबंध